हर हर महादेव दोस्तों, सनातन इंटरनेशनल में आपका फिर से स्वागत है। सावन के इस पवित्र महीने में बेलपत्र के बारे में जानेंगे। बेलपत्र क्यों महादेव को प्रिय है, इसे सबसे पहले किसने शिवलिंग पर चढ़ाया, बेलपत्र का अर्थ क्या होता है, बेलपत्र किसका प्रतीक है और बेलपत्र आयुर्वेद के हिसाब से क्या महत्व रखता है, इसके बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेलपत्र को संस्कृत में बिलपत्र कहा जाता है। बिल्व शब्द का अर्थ बेल का पेड़ और पत्र का अर्थ होता है पत्ता। बेलपत्र को काफ़ी पवित्र माना जाता है। अंग्रेजी में बेलपत्र को एंगल मार्वेलस या वुड एप्पल कहा जाता है। हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है। पौधों में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रज तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। जैन धर्म में भी बेलपत्र के पौधे को शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है तैस्वे तीर्थकर पार्श्ववंत ने इसी वृक्ष के नीचे निर्माण प्राप्त किया था। बेलपत्र एक त्रिकोण वाला पत्ता है। सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो कहीं 3 गुणों सत्व, रज और तम तो कहीं 3 ध्वनियों जिनकी सम्मिलित ध्वनि से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँख या उनके शस्त्र त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के बाद विष निकला जो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और शरीर गर्म हो गया, जिसके प्रभाव से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया और जल भी अर्पित किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी और तभी से शिवजी पे बेलपत्र और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। बेलपत्र का औषधीय महत्व है। बेल के फल में विटामिन ए, सी और कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर और विटामिन B6, B12, B1 होते हैं। यह पौधा 3 दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा जाता है। रोजाना बेलपत्र सेवन करने से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। बेलपत्र में सभी से जुड़ी कहानी क्या है? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बिल्व वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़ निकला। इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप हैं। मिट्टी के दिए से बेलपत्र के पेड़ की जड़ों को पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। बेलपत्र के पौधे के वस्तु लाभ। बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बेलपत्र के पौधे के छू ले या पत्तों को स्पर्श कर ले तो वो सभी नकारात्मकता और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेलपत्र कैसे चुनें? आप हमेशा यह ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाला बेलपत्र के पत्तों पर धारियां या चक्र नहीं होनी चाहिए। धारियां या चक्र वाले पत्ते खंडित होते हैं, यानी इसे महादेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पत्ते कटे फटे या खंडित होते हैं वो महादेव पर नहीं चढ़ता है। भगवान शिव को पूजा करते समय आप 3 या 11 बेलपत्र चढ़ाते हैं या उससे अधिक भी चढ़ा सकते हैं। हालांकि शुद्ध मन से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी काफ़ी है। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र 3 पत्तों वाला या 5 पत्तों वाला होना चाहिए। बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जो कभी बासी नहीं होता। यदि नया बेलपत्र नहीं मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श करते हुए चढ़ाएं। बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रणाम करके तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंशावतार बजरंगबली भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। इससे दरिद्रता दूर होती है।
राम नाम लिखे बेलपत्र चढ़ाने से महादेव खुश होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने राम नाम लिखे बेलपत्र सबसे पहले चढ़ाया था, जिससे महादेव प्रसन्न हुए। कठिन तप के बाद माता पार्वती महादेव की अर्धांगिनी बनी। इसीलिए बेलपत्र का धार्मिक, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर तरह से बेलपत्र पूजनीय है और चढ़ाने योग्य है। तो बोलिए हर हर महादेव।